हेलो एंड नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सभी। त्योहारों का मौसम आ चुका है और हम सभी अपने घर की साफ़ सफाई के साथ साथ तैयारियों में भी लगे हुए हैं। तो उसमें से क्राफ्ट के लिए टाइम निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं आपके लिए ये डीआईवाई लाई हूँ, क्योंकि लाइट का त्यौहार है और लाइट की डीआईवाई बनाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। और ये मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं, जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये कंडील मेरा लास्ट ईयर का था, इससे मैं बोर भी हो गई थी। तो इसके अंदर से ये इस तरह की शेप के चरखा टाइप के ये 2 मेरे को मिले और मैंने इसको बीच में से कट कर लिया। इसके मैंने 2 हिस्से बनाए। एक में तो ये है जो अंदर से इसके निकले थे चरखे टाइप के, ये मैंने इसमें ही फिट कर दिए। दूसरी तरफ मैंने इसको नाइफ़ की हेल्प से फिट कर दिया इस तरह से। और उसके बाद मैंने इसको इवन कर लिया है। अब मैं ये डिकोपाज नैपकिन पेपर का यूज़ करने वाली हूँ और आप चाहे तो कोई भी कलर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यही लिया है और अब मैं इसको मॉच फ्लोच ग्लू और फैन ब्रश की हेल्प से इसको स्टिक कर लूँगी। एज़ यू नो, अगर आप क्राफ्ट करते हैं तो ये 2 लेयर्स में आता है। इसकी अपर लेयर को मुझे प्रिंट वाली जो होती है वो इस पे स्टिक करना है इस तरह से। तो नई चीज़ तो हम हर बार त्योहारों पर ख़रीद के लाते ही हैं, पर पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करने से पहले आप उनका भी रीयूज़ कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। तो इस तरह से ये मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है फैन ब्रश की हेल्प से और ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। इसके बाद जब तक ये ड्राई होता है हम दूसरी चीज़ कंप्लीट करते हैं। यहाँ ये मैं बॉटल ले रही हूँ, ग्लास बॉटल है। इसे मैंने पहले से ही क्लीन कर लिया था और कोई भी डार्क शेड आप ले सकते हैं कलर का। मैं यहाँ एक्रेलिक कलर का ही यूज़ कर रही हूँ और डबर की हेल्प से मैंने फटाफट से इस पर एक कोट कर दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर मैं क्ले की हेल्प से इस पर कुछ डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट करूँगी। तो यहाँ सारा प्रोसीजर मैंने बहुत ही सिंपल और एकदम प्लेन सा रखा है, जो कि बहुत ही कम समय लेगा। और यहाँ पे मैं इस तरह से इसको ड्रॉप पैटर्न दूँगी। उसके बाद क्ले और कुकी कटर जो आते हैं ना, उनकी हेल्प से यहाँ मैं लीफ पैटर्न वाले ले रही हूँ। बिग, स्मॉल एंड मिडिल साइज़ के डिफरेंट साइज़ की लीफ मैं यहाँ कटिंग करके रख लूँगी और इसी से डेकोरेट करूँगी मैं अपनी बॉटल को। बस क्ले को लगाते जाएंगे और इस पर डिटेलिंग करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ टूल या फिर एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट। इस तरह से मैं रॉब क्रिएट कर रही हूँ और ये मैंने लीफ बना ली है डिफरेंट साइज़ की। और यहाँ पर मैं इस तरह से बॉटल पे इसको लगा दूँगी। बस अब जब तक क्ले ड्राई होती है तब तक इसको रख देते हैं साइड में। ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है
और वैसे तो हम चाहें तो इसे ऐसे डार्क और लाइट शेड में भी रख सकते हैं, पर मैं इस पर टोटल डार्क ही करूँगी। और इस तरह से जो मैंने पहले बॉटल पे कलर किया था वही कलर मैं इस पर रिपीट कर रही हूँ। अब जब तक हमारी बॉटल ड्राई होती है अपर पार्ट पे काम कर लेते हैं। यहाँ मैं कलर जहाँ पर कुछ अधूरे दिख रहे थे वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ वही शेड्स लेकर। और इस तरह से फेविक्रिल के 3D आउटलाइनर से मैं इस तरह से इस पर पर्ल डॉट बना रही हूँ। ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। इतने में हमारी बॉटल ड्राई हो चुकी है और अब हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ये गोल्डन डस्ट पाउडर है, ये फिंगर की हेल्प से हम इस पर इस तरह से इसको कवर कर लेंगे। क्योंकि त्योहारों का मौसम है तो ऐसे डार्क शेड और गोल्डन कलर बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ बॉटल कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं दोबारा से अपर पार्ट पर। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बॉटल से लैंप बना रही हूँ पुराने जो मेरे पे कंडील था उसका यूज़ करके। और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है आपकी पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने का। और एक नई चीज़ आपके हाथों से क्रिएट होती है तो आपको कितनी खुशी होती है। तो इसीलिए जो भी आप पर है अवेलेबल उन्हीं सामान का यूज़ करके आप नई नई चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं मार्केट जाएं और हर बार नया कुछ उठा के ले आएँ। आप घर पे ही अपना थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी पुरानी चीज़ों का रीयूज़ रिसाइकल कर सकते हैं। तो अब यहाँ मैं कनेक्शन कर रही हूँ इस लैंप शेड का। और ये वायर जो होल्डर के साथ आया था ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया है। ये पूरा सेट आया था अराउंड 250 का। अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से थोड़े जुगाड़ के साथ मैंने इसको इस तरह से इसमें फ़िट कर दिया है। और ये मेरा लैंप रेडी हो चुका है फॉर दिस दिवाली। और आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। कंडील और ग्लास बॉटल का रीयूज़ किए करके जो मैंने रिसाइकिल किया और ये लैंप क्रिएट किया फॉर दिस फेस्टिव सीज़न। तो चलते हैं अब नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ जो कि मैंने इसी कंडील के दूसरे पार्ट से बनाया है। यहाँ पर जो व्हील शेप की कटिंग थी उसी की मैं कटिंग कार्डबोर्ड पर बना रही हूँ। ये मैं 3 सेट बनाऊँगी ताकि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने और इनको मैं आपस में स्ट्रॉन्ग एडेसिव की हेल्प से चिपका दूँगी। क्योंकि जो पुराने कंडील का व्हील थे वो उसी में लग चुके हैं तो मुझे अब जो न्यू मैं क्रिएट कर रही हूँ उसके लिए न्यू चाहिए तो मैं कार्डबोर्ड से बनाऊँगी। तो यहाँ मैं इस तरह से इसका पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ पेन और पेंसिल की हेल्प से। और उसके बाद मैं इसको कट कर लूँगी सेम एज़, क्योंकि साइज़ मुझे सेम ही रखना है। तो यहाँ मैंने सेम साइज़ के 3 व्हील कटिंग कर लिए हैं। क्योंकि ये कार्डबोर्ड थोड़ा मेरे को स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, हल्का लग रहा था, तो मैंने इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 3 कट कर लिए हैं। और इनको मैं इस नाइफ़ की हेल्प से जो सेम कटिंग थी वो कट कर लूँगी कुछ इस तरह से। आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव की हेल्प से इनको तीनों को एक साथ स्टिक कर देंगे इस तरह से ताकि ये स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि इसमें हम होल्डर लगाने वाले हैं। अब ये जो उस कंडील का दूसरा पार्ट था मेरे पर, अब मैं इसको इसके अंदर स्टिक कर दूँगी जो मैंने कार्डबोर्ड का ये व्हील बनाया है। सो यहाँ पर मैंने ये पैकिंग पेपर जो मेरे पे पड़ा हुआ था गिफ्ट रैप वाला, इसकी मैं ये फ्लावर वाली कटिंग ले लूँगी सारी। इस तरह से मैंने बहुत सारी कटिंग यहाँ पे फ्लावर की कट कर ली हैं। और अब मैं इनको फेविकोल या किसी भी एडेसिव की हेल्प से उस पर जो मेरे पे कंडील का पार्ट था उस पर मैं स्टिक करूँगी। कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर कटिंग स्टिक करती जाऊँगी और इसको इसी तरह से पूरा हम फिल कर लेंगे इन फ्लावर की कटिंग से।
बस अब इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद इसमें कनेक्शन करेंगे और एक कंडील हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी हमारे घर में अवेलेबल सामान था हमने उससे इसे रेडी कर लिया है। तो बस इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये आइडियाज़ कैसे लगे। और जाते जाते आप सभी को आने वाले त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।